हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 में जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, एलपी टेक्नीशियन आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, किस तरह का सवाल आया था, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे और किस पैटर्न पे सवाल आ सकते हैं, किस पैटर्न पे दिया गया था, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। रीजनिंग का सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था, कैसे बनेगा। चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़िए। सबसे पहला सवाल आप यहाँ देखेंगे तो डायरेक्शन का सवाल है। क्या सवाल बोल रहा है, उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समझना है सवाल को। सवाल पढ़िए, सवाल क्या बोल रहा है। उत्तर की ओर मुंह करके, क्या है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है, फिर घड़ी की दिशा के विपरीत 160 डिग्री मुड़ जाता है। अब एक्स किस दिशा में मुंह किए हुए है ना। तो ये डायरेक्शन का सवाल है, आप बनाइए। 30 सेकंड का आपको समय देते हैं। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, और ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम। क्या होगा? बहुत ही लाजवाब है। घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है, फिर विपरीत दिशा में घूमना है, उसके बाद आपको लास्ट में आंसर क्या होगा ये बताना है। इस तरह का क्लॉक से आपका हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी पैटर्न पे आगे भी आपका सवाल आ सकता है। कितने लोग का सही आंसर आया कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलो, समय समाप्त हो गया जी। अब देखो कैसे बनेगा। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले हम तो यहाँ डायरेक्शन बना लेंगे। ये क्या होता है आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका क्या होता है ईस्ट, और ये आपका क्या होता है वेस्ट। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है एक्स। क्या है? एक्स नामक कोई व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि इधर की ओर। यहाँ पे उत्तर है ना जी, तो इधर की ओर मुंह करके खड़ा है एक्स। अब कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है। अब बताइए ये कितना हो गया टोटल? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? 90 डिग्री, यानी कि 90 कितना हो गया? 180। 180 में ये और 45 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 205। यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था और घड़ी की दिशा में जब वो व्यक्ति घुमा एक्स, तो कहाँ आ गया? ये आ गया आपका, क्या हो गया? वेस्ट साउथ ईस्ट में आ गया। अब बोल रहा है क्या, कितना घूम गया? 205 डिग्री। अब सवाल पढ़िए फिर कि घड़ी की विपरीत दिशा में 160 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की विपरीत दिशा किधर होगा? एंटी क्लॉक। तो बताइए, ये 45 है जी, ये टोटल 90 है, तो 45 90 135 हो गया। 135 में और कितना ऐड करेंगे कि 160 हो जाए, तो 25 डिग्री, तो 25 डिग्री और ऊपर जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति कहाँ पहुंच गया? उत्तर। ये उत्तर है, ये क्या है? पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? उत्तर पूर्व में। उसका मुंह किधर की ओर होगा? उत्तर पूर्व की ओर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि 205 डिग्री घड़ी की दिशा में वो घूमता है, उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 160 डिग्री घूमता है, तो वो कहाँ आ गया? उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। ठीक है, इस तरह का सवाल आपका बनता है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो अगला सवाल की ओर। सवाल है, ऊपर दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी होगी? अब वर्ग बताना है जी। इस चित्र में कितना वर्ग है ना, काउंट करके बताइए। 30 सेकंड का आपके पास समय है। ऑप्शन ए 8 हो, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 7। वर्ग क्या होगा? स्क्वायर बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? कितने लोग का सही आंसर आता है? चलिए आज के कमेंट बॉक्स में हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर है। कितने लोग का सही जवाब आ रहा है? वर्ग की संख्या बताना है, टोटल वर्ग कितना होगा इस फिगर में। चलो, समय समाप्त हो गया जी। अब देखिए कैसे काउंट करेंगे हम लोग। वर्ग बताना है ना। चलो वर्ग, तो देखिए वर्ग क्या हो गया? ए एक वर्ग हो गया जी, हो गया कि नहीं? ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, और ये आपका क्या हो गया? चौथा वर्ग। 4 तो आपको पूरा का यहाँ नजर आ रहा होगा। और देखिए किस में छुपा हुआ है वर्ग। अब देखिए तो इस तरह का वर्ग, ये भी तो वर्ग है। ये इसको इस तरह से हम लोग इस एंगल से देखें तो ये वर्ग बन रहा है। फिर एक और बन रहा है, यानी कि 4 एक 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पे ये एक 7 हो गया। और बनेगा? तो बिल्कुल नहीं, और एक भी वर्ग नहीं बन रहा है।
तो हमारा जो वर्ग की संख्या जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक ए पूरा, एक ए 2, एक 3 और एक 4 और एक इस वाला 5 और इस वाला 6 और इस वाला 7। टोटल वर्ग की संख्या कितना बन रहा? 7 बन रहा। तो इस तरह से आपका हर एक एग्जाम में चाहे वो ट्रायंगल पूछ दे या वर्ग की संख्या पूछ दे, ये दो जरूर पूछता है। तो काउंट करना आना चाहिए कि किस तरह से काउंट होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण को शब्द के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाता है? आप बताइए जी, दर्पण के शब्द को क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो कौन सा आंसर होगा? दिए गए सही दर्पण चित्र क्या होगा? अब क्षैतिज रूप से क्या हो जाएगा जी? यानी कि आपको पॉजिटिव एक संख्या दिया गया है। अब इसमें सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है जब दर्पण को शब्द के नीचे, शब्द के क्या नीचे क्षैतिज रूप से आपको रखा गया है, तब किस तरह से आपका बनेगा? आप बताइए। आपके पास समय 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्षैतिज रूप से है। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, कुछ इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, समझना है, बाकी आपके हाथ में है। जब समझ जाइएगा प्रश्न को तो आराम से बन जाएगा। चलो, समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए, हम लोग जानते हैं क्या कि दर्पण कोई भी शब्द है या कोई भी चित्र है, अगर दर्पण में रहेगा तो क्या हो जाता है? बाएं से क्या हो जाता है? दाएं की ओर चेंज हो जाता है। यानी कि इस तरह से बनता है। किस तरह से बनता? इस तरह से बनता। शब्द क्या हो जाता? इस तरह से हो जाता कि नहीं? इस तरह से हो जाता। ठीक है, अब देखो सवाल कह रहा है कि दर्पण शब्द को नीचे क्षैतिज पर रखा है, यानी कि नीचे रखा है, यानी कि जल प्रतिबिंब एक तरह से हो गया। तो नीचे से क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा। और देखिए, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ई तो लास्ट में ही होगा। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए ही सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए ही सही होगा। किस तरह से बनेगा? ये क्या हो गया? नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो गया। तो क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन बी में भी ई फर्स्ट में है, लेकिन पी है जो यहाँ पे फर्स्ट में है, इसीलिए ये दोनों गलत हो गया और ये दोनों गलत हो गया। सिर्फ एक ही आपका जो ऑप्शन है वो सही हो रहा, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल बहुत सारा आपको बताया गया है। चलो, कथन निष्कर्ष है जी। क्या कह रहा है सवाल? देखो, दिए गए कथन पे विचार करें और यह तय करें कि लागू किए गए जाने वाला कौन सा कार्यक्रम कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन था कि भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीका का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। यानी कि पुराना जमाना का मॉडल से वो क्लास ले रहे हैं, नया टेक्निकल रूप से या नया जो आपका है आधुनिक तरीका से अवगत नहीं है, पुराना जमाना वाला पढ़ाई पढ़ा रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा? लागू किए जाने वाला कार्यक्रम फर्स्ट में है शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए, या दूसरा आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होना चाहिए। अब बताइए जी, ऑप्शन 1 सही है या ऑप्शन 2 सही है या कोई भी सही नहीं है या फिर दोनों सही है? कौन सा आंसर होगा? 30 सेकंड का आपके पास समय है। क्या इसका आंसर होगा? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा? सवाल पढ़िए, उसके बाद आपका कथन है, उसके बाद ये निष्कर्ष आपका है। अब ये दोनों को आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या सही हो सकता है। कथन जो बोल रहा है, निष्कर्ष क्या वो सही है या गलत है, उसके अनुसार ये 4 ऑप्शन है। अब बताना है कितना लोग सही जवाब दिए। देखिए क्या हो, समय समाप्त हो गया। अब सवाल पढ़िए। भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आधुनिक रूप से अवगत नहीं है और
और निष्कर्ष में है शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल बदलना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, सही है। ए निष्कर्ष क्या है, 1 सही है। निष्कर्ष 2 देख लीजिए, आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि किया जाना चाहिए। कथन में तो वेतन का जिक्र ही नहीं किया गया है कि आधुनिक तरीके से पढ़ाएगा उसको वेतन बढ़ जाएगा और जो आधुनिक तरीके से नहीं पढ़ाएगा उसको वेतन नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल गलत है जी। निष्कर्ष 1 आपका सही है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए केवल 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ के अच्छा से समझना है कि क्या बोल रहा है। उसके बाद निष्कर्ष आप देखिए कि क्या कथन से मेल खाता है निष्कर्ष, तो आपका सही जवाब यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर देखिए। ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल पढ़िए, यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है तो वाई के पति की बहन एक्स की क्या होगा। चलो जी 30 सेकंड का समय। ऑप्शन ए में है बहन, ऑप्शन बी में सास, ऑप्शन सी में माँ, या ऑप्शन डी में चाची, मामी, फूफी, बुआ या मौसी या ताई, कोई भी हो सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर। ब्लड रिलेशन का सवाल है, 1-2 सवाल जरूर आता है एग्जाम में किसी भी तरह से। ठीक है, कितने लोग का आंसर आया सही सही बताइए। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो समय क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब देखो किस तरह से बनेगा। यदि एक्स की माँ जी, एक्स की माँ, चलो एक्स की माँ, यदि एक्स की माँ वाई के पिता के, क्या वाई के पिता के, वाई के पिताजी, वाई के पिताजी कहाँ चल जाएंगे, वाई के पिता के इकलौती पुत्री है। क्या है, इकलौती पुत्री है। अब वाई के पति की बहन, तो ये क्या है, यही तो एक्स की माँ है। क्या हो गया, यही वाई है जो एक्स की माँ यहाँ पे हो गई जी। ये क्या हो गया, इसको खत्म कर दीजिए। अब एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि एक्स की मम्मी वाई है। अब वाई के पति, वाई के पति की बहन एक्स की क्या लगेगी। अब एक्स के मम्मी के क्या हो गया, एक्स के मम्मी के बहन हो गया ना जी, पति की बहन, सॉरी एक्स के पापा के बहन, एक्स के पापा के बहन क्या हो जाएगा, तो फुआ हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन में है देखिए, तो यहाँ पे है बुआ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं एग्जाम में आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से इस तरह का सवाल बन जाएगा। तो इस तरह से आज का रीजनिंग का जो सेशन था समाप्त होता है। तो दिए गए प्रीवियस ईयर में किस तरह का सवाल था, किस तरह से हम लोग बनाए हैं, बिल्कुल आसानी तरीका से। आगे आने वाला वीडियो में और भी बेहतरीन अंदाज में देखिएगा, और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम लोग रीजनिंग का सवाल करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।